और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, उत्तरकाशी के निर्माणाधीन सुरंग में मजदूरों को फंसे हुए आज 7 दिन हो गए हैं। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, टनल के अंदर मजदूरों के घर वालों का धैर्य टूटता जा रहा है। इस मिशन में लगी एजेंसियां तमाम संभावनाओं पर विचार कर रही हैं। सुरंग से लोगों को निकालने के लिए प्लान बी पर भी विचार किया जा रहा है। हम जिस प्लान बी की बात कर रहे हैं वो है वर्टिकल ड्रिलिंग। जानकारी मिल रही कि वर्टिकल ड्रिलिंग करके मजदूरों तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। जानकार वर्टिकल ड्रिल की संभावना टटोल रहे हैं। विशेषज्ञों की टीम टनल के ऊपर पहुंची और यहां पर कुछ बिंदुओं की पहचान की गई है। जियोलॉजिस्ट वर्टिकल मैपिंग के लिए भी पहुंच चुके हैं। अंदाजा लगाइए कि ये जो साइड का पार्ट है, यहाँ पर पहले हमने आपको दिखाया है और आप इसको देख करके दिखाते हो। मैं चाहूंगा करीब और चले आए और करीब से आपको दिखा दे। ये वही दरअसल मुश्किल यह है कि इस टनल में फंसे मजदूरों के घर वालों का सब्र जवाब दे रहा है। आखिर ये अपने आप को कैसे समझाएं? इन्हें तो बस इंतजार है उस पल का जब टनल में फंसे सभी लोग सुरक्षित बाहर आ जाएं। तीन साल का बच्चा है, एक छोटा, उसको घर पे छोड़ के आई हैं आप। फिक्र एक तरफ बच्चे की भी होगी और अपने पति की भी। यहाँ दोनों तरफ का होगी। इंतजार कर रहे हैं। भगवान से ईश्वर से प्रार्थना मेरी ये है सब बाहर आ जाएं, सबके माँ बाप को तसल्ली पहुँचे। हमारे लोगों की जो दीपावली थी वो भी हमारी अंधेले में हुई, इधर हुआ वैसे ही घर पर भी हमारा ऐसा ही हुआ। हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बाहर निकल जाए वो बस। किसी का बेटा, किसी का भाई और किसी का पति सिलक्यारा की इसी टनल में फंसा हुआ है। इसीलिए अपनों की फिक्र इन्हें यहां तक खींच लाई है, इस उम्मीद में कि जल्द इनके अपने टनल से सुरक्षित बाहर आएंगे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी का रहने वाला 22 साल का मनीष मजदूरों के उसी दल का हिस्सा है जो टनल में फंसे हैं। बेटे की फिक्र इन्हें यहां तक खींच लाई, लेकिन जब पाइप के जरिए इनकी बात बेटे से हो पाई तब इनके दिल को थोड़ी तसल्ली मिली। मंजीत से आपकी बात हुई? आप अंदर गए अभी वहाँ पे जो बात करा रहे हैं? बात तो कल बात हुई थी सर जी, कल बात हुई थी, पाइप द्वारा बात हुई थी। हाँ तो कह रहा था हम यहाँ ठीक हैं, स्वच्छ हैं, पिताजी खटका मत करना। हमने कहा इधर से कि बेटे हिम्मत रखना, हम आ गए हैं यहाँ, इंतजार कर रहे हैं। भगवान से ईश्वर से प्रार्थना मेरी ये है सब बाहर आ जाएं, सबके माँ बाप को तसल्ली पहुँचे। तो मंजीत ने आपको जब ये कहा कि बिल्कुल ठीक है अंदर, तसल्ली हुई आपको ये सुनकर? हुई सर जी, हमको तसल्ली बहुत हुई। ये बिहार के रहने वाले वीरेंद्र किशुक का परिवार है जो सिलक्यारा में ही डेरा डाले बैठा है, इस उम्मीद में कि वीरेंद्र सकुशल टनल से बाहर आएगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है इनकी फिक्र, इनकी चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। चिंता आप लोगों को जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा हो रही होगी। घर पे समय बिताना मुश्किल हो रहा होगा। चिंता तो होगा। कुछ अभी तक आपको खबर मिली? खबर तो नहीं मिला है, कहा जो बात नहीं हुआ है तो कैसे खबर मिलेगा? यहाँ से कोई सूचना आप लोगों को दी गई थी? यहाँ से आप लोगों को कोई अधिकारी ने सूचना दी थी आप लोगों को? हाँ, सूचना तो दी थी। हाँ।
झारखंड का विश्वजीत भी इसी टनल में फंसा है। विश्वजीत का परिवार भी इसी उम्मीद में सिलक्यारा आ पहुंचा है कि बेटे की टनल से सुरक्षित वापसी हो जाए। बस प्रशासन के रेस्क्यू ऑपरेशन पर इन्हें पूरा भरोसा है, लेकिन हर गुजरते पल के साथ इनकी चिंताएं भी बढ़ रही हैं। अलग अलग राज्यों के नोडल अधिकारी सिलक्यारा पहुंच रहे हैं और टनल में फंसे हुए मजदूरों के परिजनों के संपर्क में हैं। जो यहाँ से रेस्क्यू होंगे उसके बाद में जो मेडिकल के आधार पर या तो जो सही हालत में होंगे, जो जाना चाहेंगे, उनको हम लोग यहाँ से देहरादून जो भी साधन यहाँ से होगी उससे ले जाएंगे। उसके बाद वहाँ से हम लोग देहरादून से दिल्ली ले जाएंगे बयेर, और दिल्ली से रांची बयेर ले जाएंगे। उसके बाद वहाँ से पहुँचेंगे। उसके बाद सभी जिला के पदाधिकारी या जो भी वहाँ के हैं वहाँ से आएंगे और उनको उनके घर तक हम लोग पहुँचाएंगे। टनल में काम करने वाले मजदूर पास ही में बने हुए कैंप में रहते थे। अब उनके परिजनों ने यहीं ठिकाना बना लिया है। बिहार के सारण के रहने वाले 34 साल के सोनू शाह बतौर सीनियर इलेक्ट्रिशियन टनल में काम करते हैं। वो भी टनल में 40 मजदूरों के साथ ही फंसे हैं। उनके भाई सुधांशु शाह भाई के सुरक्षित वापस लौटने का इंतजार कर रहे हैं। इसी कैंप में उन्होंने भी बाकी परिवार के साथ डेरा डाल लिया है। टनल के अंदर जो पाइपलाइन है जिसके जरिए वो जो ऑक्सीजन और खाने वाने की सामग्री जो दी जा रही है, उसी से बात हुआ था उनसे। जी, तो क्या बात हुई थी, क्या पूछा उन्होंने, क्या बताया? जी, हमने अपना तो समाचार वगैरह पूछा कि कैसे हैं कैसे नहीं हैं, किसी चीज़ की जो आवश्यकता है तो बताइए। तो उनसे बात हुआ तो वो बोले कि हम जितने भी हैं सारे लोग कुशल मंगल हैं, सब लोग ठीक है, बस सब इंतजार कर रहे हैं। अब एक मशीन आने वाली थी और रात को आ गई है। अब देखें, अभी उसका इंस्टॉलेशन चल रहा था, अब उसके बाद अब चालू होता है तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। ये कोटद्वार के आकाश नेगी हैं। इन्हें अपने भाई गब्बर नेगी की सकुशल वापसी का इंतजार है, क्योंकि इनके भाई टनल प्रोजेक्ट में मजदूरों के सुपरवाइजर हैं। इन्हें भी अपने भाई की फिक्र सता रही है, लेकिन इन्हें राहत तब मिली जब भाई से पाइप के जरिए बात हुई। पहले तो कल सुबह हुई थी बात लगभग 8:30 बजे। तो उन्होंने यही बोला था कि मैं यहाँ सुरक्षित हूँ और सभी का हौसला बढ़ा रहा हूँ, और घर में ये मैसेज करना कि फिक्र मत करना, हम सही है, यहाँ पर 1-2 दिन लग जाएंगे बाहर आने पे। सिलक्यारा के स्थानीय लोग भी टनल में फंसे मजदूरों को लेकर फिक्रमंद हैं, दुआएं कर रहे हैं कि मजदूरों की जल्द से जल्द सुरक्षित वापसी हो जाए। हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बाहर निकल जाए वो, बस हैं। देखो उन बेचारों को भूखे प्यासे हैं वो अंदर हैं, उनका भी तो जीवन है, तभी तो हमें तो बहुत बुरा लग रहा है उनके बारे में। सबकी आंखों में उम्मीदें हैं, अपनों की सकुशल वापसी का इंतजार है। जिस तरह रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर तेजी दिखाई जा रही है, उसे देखकर ये उम्मीद है कि इन लोगों का अपनों के लिए इंतजार जल्द ही खत्म होगा। उत्तरकाशी से राम अनुज के साथ अंजलि सिंह, जी मीडिया। तो जिंदगी की जंग अब भी जारी है। वहां पर अलग अलग तरीके से कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक कामयाबी हाथ नहीं लगी है। 7 दिन बीत चुके हैं, ड्रिलिंग का काम भी किया जा रहा है, लेकिन अब प्लान बी पर भी विचार किया जा रहा है। रामानुज हमारे साथ लगातार अपडेट के लिए जुड़े हुए हैं, ग्राउंड जीरो से, घटना वाले दिन से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रामानुज, वहां को लेकर के फिलहाल क्या अपडेट? और अब यह भी कहा जा रहा है कि वर्टिकल यानी कि ऊपर से ड्रिल करके पहुंचने की भी कवायद पर विचार किया जा रहा है। क्या प्लानिंग है वहां पर? कुंदन, कुल 3 बड़े अपडेट हैं। पहला अपडेट आपको सीधे तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि इस समय जो सर्वे की टीम है वो टनल के ऊपर के इलाकों में गई है और वो इस बात का सर्वे करने जा रही कि किस तरह से वर्टिकल ड्रिलिंग करके टनल में उतरा जा सकता है। आप एकदम ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव तस्वीर देख सकते हैं कितनी हाइट पर जो टीम है वो पहुंची हुई। तो आप देखिए एक एक करके उस पार्ट में जाने की कोशिश की जा रही जिसके जरिए टनल में ड्रिल करके उतरा जा सकता है और
सभी जो श्रमिक हैं उनको सकुशल बाहर निकाला जा सकता है। ये प्लान सी है, इसमें 4 पॉइंट है, बड़े इंपॉर्टेंट इसके सूचनाएं आपको बता रहा हूं। पहला ये कि इसमें 4 ऐसे स्थान को चिन्हित किया गया है जिससे इस टनल में वर्टिकल ड्रिलिंग की जा सकती है। एक 70 मीटर की है, 100 और दूसरी जो है वो 170 मीटर की, इसी तरह से 200 मीटर और इसी तरह से चौथा जो है वो 250 मीटर की। अलग अलग पॉइंट आउट किए गए हैं वो स्पॉट जहां पर ड्रिलिंग हो सकती है। ये आपको बड़ा अपडेट बताया, अभी आप तस्वीर देखते रहिए, लेकिन दूसरा अपडेट बता देते हैं। तकरीबन 2.5 से 3 घंटे तक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई है जिसमें पीएमओ के अधिकारी शामिल थे, ONGC, टेहरी डैम, RVNL और साथ में सर्वे, जियो मैपिंग और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में डीएम और साथ में सीनियर ऑफिसर थे। इनकी 2.5 घंटे तक काफ़ी मैराथन की बैठक हुई जिसमें इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के विचार मंथन किया गया। तीसरा अपडेट आप तस्वीर देखते रहिएगा। तीसरा अपडेट ये भी बता दें कि अभी जो ड्रिलिंग का काम टनल में चल रहा था वो फिलहाल बंद है, लेकिन उसके लिए ये भी देखा जा रहा है कि उसको कैसे ऑपरेट फिर से किया जा सकता है। नॉर्वे के एक सीनियर जो एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पर पहुँचे, उनकी एक टीम पहुँची है और वो इस बात की तस्दीक कर रही है कि किस तरह से फिर से ऑपरेशन को अब शुरू किया जा सकता है। तो ये 3 बड़े अपडेट थे और आपको बताया अभी देखिए कि सर्वे का जो काम है वो बिल्कुल इस टनल के ऊपर वाले पार्ट में चल रहा है। अब थोड़ा सा वर्कर के बारे में बता देते हैं कि उनको टाइम टू टाइम पर आप देखिए कि जितनी देर में मैं आपसे बता रहा हूँ लाइव चल रहा है उतनी देर में यहाँ पर जो ऑक्सीजन की मशीन है वो स्टार्ट हो गई है। यही बताना चाह रहे थे कि टाइम टू टाइम पर लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। और आज का जो डेवलपमेंट यहाँ का था, टनल के सामने एक छोटा सा मंदिर भी बना दिया गया, बाकायदा पूजा भी की गई है। इस तरह से हर संभव, हर एंगल पर, हर एस्पेक्ट्स पर विचार मंथन हो रहा है और एक एक करके सूचनाएं ये भी कलेक्ट की जा रही कि कहां से कैसे पहुंचा जा सकता है। चूंकि आज 7वां दिन है और जो वर्कर्स उस टनल में फंसे हुए हैं उनको किस तरह से रेस्क्यू किया जा सकता है उसको लेकर के विचार मंथन हुआ है। तो ये 4 बड़े अपडेट थे, एक बार दर्शकों को फिर से बता। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद रामानुज। तो प्लान